तो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन फिगर 1 अ पैरेललोग्राम इज ड्रॉन इन अ ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम के अंदर में एक पैरेललोग्राम बनाया गया है। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 390 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम का जो एरिया गिवन है 390 है, तो हमें ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। फिगर बनाते हैं। तो पहले एक ट्रेपीजियम बना हुआ है ना, इस तरह से। सपोज कर लेते हैं इसका नाम ABCD। अब इसमें एक लाइन ऐसे खींच के सपोज कर लेते हैं ये एक पैरेललोग्राम बना है। ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन है। दिस वन इज 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABC। ABC का एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट, क्या भैया आई तो नो दैट, यू पता नहीं कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज L इंटू बी, है ना। L इंटू बी, और यू कैन से बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। और हाइट हमेशा हम परपेंडिकुलर हाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी एरिया पैरेललोग्राम है और ये भी एरिया पैरेललोग्राम है, तो इससे कहने का मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, यानी बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 390। अब भाई समस्या ये है हमारे पास कि बेस क्या हाइट क्या है। तो अगर मैं सपोज करो इसमें हमें गिवन है कि ये D दिस वन इज 25 सेंटीमीटर और AB 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना भाई। तो अगर AB 15 सेंटीमीटर तो DE भी 15 सेंटीमीटर होगा, तो ये बेस हो जाएगा। और हाइट क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट ये हो जाएगी, मान लेते हैं AM, ठीक है भाई। तो बेस क्या है अपने पास, DE, और परपेंडिकुलर हाइट है AM इज इक्वल टू 390। तो DE मेरे पास 15 है, लिख लेता हूँ AM इक्वल टू 390। देन AM इज इक्वल्स टू 390 अपॉन 15। 15 वन ज़ा, 15 टू ज़ा, एंड 15 सिक्स ज़ा। तो AM इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। भाई ये आ गया हमारा क्या, AM, यानी परपेंडिकुलर हाइट, और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइन, ठीक है ना। अब इसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेंगे। वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 सम ऑफ अपोजिट साइड दैट इज AB प्लस DC, AB प्लस DC मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट विच इज AM, है ना भाई, AM, MA, ठीक है। अब वैल्यूज रखते हैं 1/2। AB कितना है, AB अपने पास है 15 और DC अपने पास है 25 इंटू AM हमने निकाला यहाँ पे 26, ठीक है ना। तो 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, 25 प्लस दिस इज 40 इंटू 30, 13 टू 26, 55, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस गिवन ट्रेपीजियम, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा था, एक ट्रेपीजियम था, उसके अंदर पैरेललोग्राम बना दिया गया। पैरेललोग्राम का एरिया हमने बेस इंटू हाइट, वही रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो वही सेम फॉर्मूले से हमने इसको इक्वल रखा, परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करी, परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करके एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर लिया, सिंपल। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन फिगर 2 AB इज पैरेलल टू DC, DA परपेंडिकुलर ऑन AB। अब भाई कुछ मेजर्स दे रखा, तो मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो ये कुछ इस तरह से है, एक ऐसे, ये इस तरह से फिगर है, ठीक है। नाउ दिस वन इज A, हियर वी हैव B, ये C है और यहाँ पर D है। तो CD इज 7 सेंटीमीटर, AB इज 13 सेंटीमीटर, दिस वन इज 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD का हमें एरिया निकालना है। तो भाई ये जो है ये कुछ ट्रेपीजियम जैसा लग रहा है मुझे। अगर ये परपेंडिकुलर हाइट पता चल जाए तो मैं फटाक से निकाल लूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे करके। सपोज कर लेते हैं CQ, ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो AQ भी 7 सेंटीमीटर होगा,
ए क्यू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये पूरा 13 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो ये कितना बच जाता है 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना भाई, तो इसको लिख लेते हैं, है ना। क्या कंस्ट्रक्शन हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 7, है ना भाई। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, सी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सी क्यू पे हमने एक ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब क्या हो जाएगा, ए क्यू क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल्स टू ए क्यू इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और ए बी मस्ट बी इक्वल टू कितना, ए बी है 13 सेंटीमीटर, और ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए क्यू प्लस क्यू बी, क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू प्लस क्यू बी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। देखो ना भाई, ये यहाँ से यहाँ तक ए बी था, फिर ये ए क्यू और क्यू बी, तो ए बी को हम ए क्यू प्लस क्यू बी लिख सकते हैं। 13 सेंटीमीटर आ गया, ए क्यू की वैल्यू 7 सेंटीमीटर यहाँ रख देते हैं, प्लस क्यू बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो क्यू बी इक्वल्स टू 13 माइनस 7, क्यू बी कितना आ गया मेरे पास 6 सेंटीमीटर। अब भाई अगर हम ध्यान से देखें तो ट्राइंगल सी क्यू बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो इन ट्राइंगल सी क्यू बी, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। तो हम कह सकते हैं सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, और सी बी मेरे पास 10 है, मैं रख लेता हूँ, सी क्यू मुझे निकालना है, इसको ऐसे ही रहते हैं, प्लस ये क्यू बी 6 है, 10 स्क्वायर इज 100, सी क्यू मुझे फाइंड करना है, प्लस 6 इज 36, 36 को आप सॉल्व करेंगे ऐसे, 100 माइनस 36 इक्वल्स टू सी क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना 64 इक्वल्स टू सी क्यू स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर, एंड 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8 आई थिंक, है ना। तो क्या करेंगे, 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी क्यू स्क्वायर, 9 जब से स्क्वायर रिमूव करो 8 इक्वल्स टू सी क्यू, और वी कैन से सी क्यू इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। और सी क्यू क्या है, सी क्यू इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन, or you can say the length between DC and AB, or distance between DC and AB, or we can say the perpendicular height of the trapezium ABCD। तो हम सीधे कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD is equals to half sum of parallel side that is CD plus AB into perpendicular height which is CQ, और हम AD भी लिख सकते हैं, है ना, AD और CQ दोनों बराबर होंगे। तो 1/2 CD कितना भाई अपने पास, CD is 7 लिख दिया, प्लस दिस वन इज 15 इंटू सी क्यू आया है हमारे पास कितना 8, 2 1 जा 2 4 जा 7 + 5 इज 22 आई थिंक, और ये आ गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया है इस ट्रेपेजियम का कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा था, एक ट्रेपेजियम गिवन था, उसमें ये साइड 7 ये साइड 15 गिवन थी, सॉरी 13 गिवन थी, और ये कितना है 13 है, ये भी 15 नहीं है, तो 13 + 7 कितना हो गया 20, और 20 + 4 इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना भाई। ठीक है, तो ये दिया था हमें, हमने वैल्यूज पुट करी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, तो इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सी क्यू की वैल्यू मेरी 8 आ गई, और सी क्यू क्या है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या यू कैन से परपेंडिकुलर हाइट है, और फिर हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दिया, सॉल्व कर लिया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। एक फील्ड है जो कि एक ट्रेपेजियम की शेप का है, तो ट्रेपेजियम बना लेते हैं हम यहाँ पे, वो इस तरह से कुछ है। ठीक है, इसको ले लेते हैं A B C D, ये एक ट्रेपेजियम है। फिर कहता है इट्स पैरेलल साइड्स आर 40 and 83 मीटर, दिस वन इज 40 मीटर, है ना भाई, और दिस साइड इज 83 मीटर, 83 मीटर्स। फिर ये भाई साहब कहते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 38 मीटर। ये तो बहुत ही आसान है भाई, इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 38 मीटर। अब ये कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इस खेत पे इनको क्या करना है, हल जुताना है। ठीक है, मतलब ट्रैक्टर चलवाना है।
ठीक है, जुताई करनी है एग्जैक्टली। तो अगर जब ट्रैक्टर चलवाना है तो ये कहता है कि ट्रैक्टर वाले से उन्होंने कहा भैया ये हमारा खेत है, इस पे जो है ट्रैक्टर चला दो। ट्रैक्टर वाले ने कहा भैया चला तो देंगे, लेकिन 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 10 रुपये 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर मैं चार्ज करूँगा। तो उसने कहा ठीक है, अब बताओ कि इस पर कितना कॉस्ट चार्ज हुआ। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, ट्रैक्टर वाले भैया क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक, टोटल कॉस्ट या यू कैन से एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड। और फील्ड कैसा है, ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज AB प्लस CD इंटू परपेंडिकुलर हाइट। इसको यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ Q मान लेते हैं, AQ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई जो कि 38 दे रखी है, रख लो 1/2, दिस वन इज 40 प्लस 83 इंटू 38, 2 1 जा 2, 19 जा, इसको ऐड करेंगे 123 इंटू 19। अब भाई मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल इतना मैं छोड़ दे रहा हूँ मीटर स्क्वायर पे। ना कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, उसका कॉस्ट कितना था, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग इज इक्वल्स टू ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 10 इंटू ये पूरा कहानी 123 इंटू 19, मल्टीप्लाई करके देखो भाई, 19 57 कैरी 5, 19 38 एंड 5 43 कैरी 3, 19 22 0 रुपीज़। तो भाई आंसर मेरा आ गया कितना, 22,370 रुपीज़ इन ट्रैक्टर वाले भाई साहब को मिलेगा इसमें ट्रैक्टर चलाने के लिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ट्रेपेजियम गिवन था, एक फील्ड था जो कि ट्रेपेजियम के शेप का है, इसकी एक साइड 40 एक साइड 83 दे रखी थी और उनके बीच की डिस्टेंस 38 दे रखी थी। मैंने ट्रेपेजियम का एरिया निकाला और फिर कॉस्ट निकाल दिया एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कहता है द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 12 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर, इट्स नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल ईच बीइंग 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो चलो भाई ये भी देखते हैं क्या है, कुछ ज़्यादा खास तो लग नहीं रहा है। कहता है एक ट्रेपेजियम है, तो मैं भाई साहब एक ट्रेपेजियम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। इसका नाम लिख लेते हैं हम क्या, PQRS ले लेते हैं इस बार, हर बार ABC नहीं लेंगे, ठीक है। और ये भाई साहब क्या कहते हैं, इट्स नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, तो ये क्या है 15 सेंटीमीटर है, दिस वन इज 15 सेंटीमीटर और ये भी मेरे पास 15 सेंटीमीटर गिवन है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, ओके। ये भी गिवन है, साइड दिस साइड इज 12 सेंटीमीटर एंड हियर वी हैव 36 सेंटीमीटर। तो इसको इससे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ये PM है और यहाँ से कर लेते हैं ये SN है, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। तो अब अगर इस वीडियो के, इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो को आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, और अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने क्या बताया था कि ऐसा ट्रेपेजियम जिसके ये दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहने के बाद हम ये कहते थे कि ये और ये वाला दोनों ट्राइंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये 36 है, देखो ये भाई साहब 12 है मेरे पास, 12 सेंटीमीटर है ना। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करूँ, जूम करूँ, तो देखो ये कुछ इस तरह से फिगर है, दिस वन, यहाँ पे ये M है, here we have P, यहाँ पे Q, ये 15 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है भाई। और अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब QM और NR भी इक्वल होने चाहिए, और QM NR इक्वल होंगे तो MN 12 आया है, QM प्लस NR इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 36 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 18, यानी ये 9 होना चाहिए। कैसे, चलो करते हैं। तो भाई हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइंगल PMQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SNR, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो उसके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट आ गए तो हम कह सकते हैं QM, दिस इंप्लाइज QM इज इक्वल्स टू NR, ठीक है भाई। अब हमने PM और SN जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं,
तो हम कह सकते हैं mn must be equals to ps which is equals to 12 सेंटीमीटर। तो ये भाई साहब 12 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या, QR को मैं लिख सकता हूँ QM प्लस MN प्लस NR। ये पूरा QR था यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या लिखा, QM प्लस MN प्लस NR, है कि नहीं। और ये था कितना, QR 18। अच्छा QM पता है मुझे क्या है, NR के इक्वल है, और NR भी नहीं पता है, तो मैं QM को QM लिख लेता हूँ, प्लस MN मुझे पता है, MN कितना है 12 सेंटीमीटर, और NR क्या है QM के बराबर, मैं इसको QM लिख ले रहा हूँ। कोई दिक्कत है नहीं, जल्दी तो नहीं कर दिया, चलो ठीक है। 12 ये हो जाएगा 18 माइनस 12 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ QM, QM प्लस QM इज ट्वाइस ऑफ QM, और ये आ जाएगा कितना 18 माइनस 12, अच्छा 18 नहीं है, QR 36 है, QR इज 36, तो 36 माइनस 12 कितना हो जाएगा 18 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ QM। 2 को ये आ जाएगा QM इज इक्वल्स टू 18/2 विच इज इक्वल्स टू 9, तो QM कितना आ जाएगा भाई साहब मेरा 9 सेंटीमीटर। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अब अगर QM 9 आ गया और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो वी कैन से इन ट्रायंगल क्या PMQ, क्या PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। अब PM भाई पता नहीं है, क्योंकि PM ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी को तो निकालने के लिए इतनी मच्छा पेशी हो रही है। अगर वही पता होता फटाक फॉर्मूला लग के हो जाता, लेकिन कहाँ इतनी जल्दी थोड़ा ना, जब तक परेशान नहीं करेंगे बच्चों को कैसे काम चलेगा। PQ है 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इज 9 स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। वैल्यूज रखते भाई, 15 स्क्वायर क्या होता है 225, रख लेते हैं 225 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर इज 81 प्लस PM स्क्वायर। 225 माइनस 81 इक्वल्स टू PM स्क्वायर। अब भाई सब्ट्रैक्ट करो, 5 माइनस 1 इज़ 4, 22 माइनस 8 इज़ 14 आई थिंक। देख लेना भाई सब्ट्रैक्ट करके, मेरी जो मैथ्स है बहुत वीक है। 144 क्या होता है 12 स्क्वायर, तो ये जाएगा 12 स्क्वायर इक्वल्स टू PM स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज PM इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। PM कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सारा काम हो गया भाई, हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो बस भाई एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PS या PQRS इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज PS प्लस QR, ये तो पैरेलल साइड है, इनटू परपेंडिकुलर हाइट PM। अब सबकी वैल्यू मुझे पता है, रख लो फटाफट। 1/2 PS है मेरे पास 12, QR है 36 इंटू PM है 12, 2 6 ये कितना आ जाएगा 48 इंटू 6, 8 6 48 कैरी 4 एंड 6 4 24 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्रेपीजियम। ठीक है ना, चलो नोट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो ये कहता है द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 0.05 मीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर पैरेलल साइड। तो ठीक है भाई, फिगर बना लेते हैं, पहले एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, है ना। इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दें, ABCD। अच्छा, इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है इसको मान लेते हैं AQ, ये गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 10, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 0.05 मीटर स्क्वायर। यही है ना, 0.5 मीटर स्क्वायर है, 0.05 ओके, 0.05 मीटर स्क्वायर। तो भाई ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में बहुत नाइस आती है, इसको भी सेंटीमीटर में लेके आओ। ठीक है, अब कैसे लाएंगे आप, मीटर देखो, मीटर स्क्वायर है, मीटर इंटू मीटर, तो 2 मीटर को चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो पहले मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, पहले मीटर को चेंज किया सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे को चेंज किया तो फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना। मीटर क्या था, मीटर इंटू मीटर था, मीटर स्क्वायर।
इसको चेंज किया तो ये हो गया इसकी जगह 100 सेंटीमीटर, और ये मीटर को चेंज किया, ये हो गया 100 सेंटीमीटर। तो 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो भाई, ये तो हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेट द शॉर्टर साइड ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने लेट कर लिया x सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ये सेंटीमीटर में। तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गर साइड विल बी, क्या क्वेश्चन कहता है 8 सेंटीमीटर बड़ी है तो x + 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज AB + DC into perpendicular height which is AQ है 1/2। अच्छा AB पता है अपने को, AB अपने लोगों ने माना है x, सपोज क्या x + 8 इंटू AQ is AQ 20 सेंटीमीटर की बना है, तो मैं यहाँ 20 लिख लेता हूँ, और ये मेरे पास आया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वही तो लिखा। ओके अब क्या करते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई किया ये आ गया 1000 = 2x, x 2x है ना, 1x + 1x 2x + 8 × 20 को इधर करेंगे डिवाइड हो जाएगा, 1000/20 = 2x + 8। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 50, है कि नहीं। तो ये आ गया 50 = 2x + 8 को इधर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x = 50 - 8, 2x = 42 and x = 42/2, x = 21 सेंटीमीटर। तो भाई ये x जो था वो क्या था, शॉर्टर साइड थी, और क्वेश्चन में पूछा था हमसे लॉन्गर साइड। तो x + 8 = 21 + 8 विच इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। तो हम आंसर में लिख लेंगे hence the longer side of the trapezium ABCD is 29 सेंटीमीटर। That's it। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम ट्रेपीजियम के एरिया निकालते हैं, किस किस केसेस में कैसे कैसे करते हैं। ऑलमोस्ट एक ही फॉर्मूला लग रहा है हर जगह पे, है ना, विच इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो वही लगा के आपको सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिए अच्छे से। कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा ज़रूर, है ना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट दे दूंगा, और कैसे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, कैसे आप मुझसे बात कर सकते हैं, वो भी आपको पता रहेगा। तो पूछने में झिझक मत करिएगा बिल्कुल। सिद्धांत बहुत जल्दी मैं इसका 18C भी करके आपको भेज दूंगा, है ना। उसके लिए टेंशन में तब तक आप 18A और 18B अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो फॉर्मूला बताया उसको सीखिए। और याद रखना यार, ट्रेपीजियम इज जस्ट अ केस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम या यू कैन से क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्वाड्रिलेटरल का एक केस है, उसमें पैरेललोग्राम भी आएगा, उसमें रेक्टेंगल भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, सब कुछ आएगा, रोम्बस आएगा, ट्रेपीजियम आएगा, सब। तो जो केसेस हमने यहाँ डिस्कस किए हैं वो बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना, और अगर खुद प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के और क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो तब तक के लिए अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, और सिद्धांत बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और घर पे रहिए, सेफ रहिए, कीप लर्निंग।